नमस्कार, महालक्ष्मी डाइट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप आए? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर भर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाते हैं, बाद में मैं अपना टॉपिक बताऊंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल थोड़ा काम था इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आज कोशिश करूँगी 3 तो वीडियो बना है। आज 3 वीडियो बनाना है मुझे। तो आज का टॉपिक है कि हमें गिराने वाले भी अपने ही होते और उठाने वाले भी अपने होते। देखिए, औरों की कोई औकात नहीं हमें गिरा पाने की, या फिर हमें कोई बैक स्टेपिंग करने वालों की। हमें दुख देने का हमारे ही लोग सोचते हैं और हमें अपने से ही दुख मिलता है। गैरों की ऐसी इतनी औकात नहीं है कि हमें कोई दुख दे। दुख देने वाले भी अपने ही होते और सुख देने वाले भी अपने ही होते। तो अपनों को पहचानना आना चाहिए। गैरों में भी अपना कोई छुपा होता है या फिर अपनों में भी कोई गैर होता है। ये जिनको समझ में आ गया ना, उनके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अपनों में गैर कौन है और गैरों में अपना कौन है। कौन आपको अपना मानता है और कौन आपको पराया मानता है। तो जो अपना होता है वो तो हमें किसी भी हाल में खुश रखने की या फिर खुशी देने की कोशिश करेगा। जो गैर होते हैं उनको हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुशी देने वाले ही अपने ही होते और दुख भी देने वाले अपने ही होते। देखते हैं आपके लाइफ में कौन आपको खुशी दे रहा है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से दुख मिलता है, कौन अपना कौन पराया। चलिए अपना मन में ध्यान कीजिए और अपने बारे में थोड़ा सोचिए। अपना नाम अपने मन में दोहराना है आपको 2 बार। और जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका एक बार नाम लेना है, उनका स्मरण करना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी ये रीडिंग आपको देखनी है। इसी के साथ जिसको जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, उतना ही रखना है, बाकी के आपको छोड़ देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करना है। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कौन उठाना चाहता है, कौन गिराना चाहता है, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। हे माता रानी, हमें बताएं। जिन्होंने आपको आइसोलेशन में डाला, जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे कुछ क्रिया कराया या फिर कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, एक्शन के थ्रू कुछ बताया होगा, जिससे आप बहुत हर्ट हो चुके हो। दिल दुखा है आपका, बहुत बहुत परेशान हो चुके और आइसोलेशन में चले गए हो। और आप औरों को तो सिखाते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लाइफ में हर्डल्स आते हैं, दुख आता है, सुख आता है, सब कुछ आता है, सब पता है। लेकिन बारी अपनी आती है ना, तब हमें समझता है कि क्या एक्चुअल में हम जो दूसरों को सिखाते या फिर रास्ता दिखाते हैं, तो दूसरों को बोलना या फिर बताना बहुत इजी होता है। जब अपने ऊपर गुजरती है तब समझता है कि एक्चुअल में रियलिटी में सिचुएशन क्या होती है, हालत क्या होती है और कितना दुख मिलता है अपनों से। तो ऐसे ही कुछ आपके अपने हैं या फिर आपके आसपास के या फिर आपके जो भी कोई है दुख देने वाले लोग, तो उनकी वजह से आप आइसोलेशन में चले गए हो। अकेले रहना आपको पसंद आ रहा है या फिर आप सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए आप अकेला रहना चाहते हो और आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दुखी मन से जब हम अकेले रहते हैं या फिर दुख से हम अकेले पड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कुछ देर हमें अकेला रहना चाहिए, तब उस टाइम हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी रास्ता हमें नहीं दिखता। तो इसीलिए इस कार से मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अकेले हो जाते हो तो डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते हो कि हमारा कौन असली में कौन नज़दीकी है, असली में कौन दूर का है, कौन नज़दीकियों में से दूर का कौन है और दूर का जो कोई है उसमें हमारा नज़दीक कौन है या फिर हमारा वेल विशर कौन है। ये हमें समझ में आता है कब, जब हम आइसोलेशन में जाते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हम कुछ देर के लिए अकेले रहते हैं, तब
इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। आपको एक्चुअल में आपका डायरेक्शन पता चलता है जब आप अकेले रहते हो। थोड़ी देर अकेला रहना ही चाहिए लाइफ में। हर कोई ऐसी लाइफ में भीड़ नहीं होनी चाहिए कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। भीड़ किसी काम की नहीं होती। शेर अकेला चलता है, अकेला रहता है। इसीलिए आपको अकेले रहना है, भीड़ में ज़्यादा नहीं रहना। तो इसीलिए इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आपके लाइफ में ऐसी कुछ डिफ़िकल्टी आई होंगी या फिर किसी ने ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट की होंगी या फिर कर दी होंगी, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा बहुत लॉस हो गया, मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मेरा लॉस हो गया। यहाँ पे किसी इमोशनल साइड में हो सकता है, किसी बिजनेस साइड में हो सकता है, किसी जॉब में पैसों के बारे में, कोई भी एरिया हो सकता है। तो आपको लॉस फील हो रहा है और आपको इतना लॉस फील हो गया कि आप ऐसे आइसोलेशन में चले गए हो। फिर आइसोलेशन में जाकर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग कर ली है, एनालिसिस कर लिया है किसी चीज़ का, किसी बात का, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्या ये मेरे लाइफ में होना ज़रूरी था। तब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में कौन आपके नज़दीक का है, कौन आपसे दूर का है, या फिर कौन आपका वेल विशर है, कौन आपको इस सिचुएशन में चाहता है कि आप हो जाओ। फिर आपने क्या किया, ऐसे लोगों से दूरियां बनाई है, निकाल फेंका है उन लोगों को जो लोग आपका लॉस करते आए हैं या फिर आपका लॉस चाहते हैं। आपकी ऐसी मेंटेलिटी करके छोड़ जाते हैं जिसमें आप लॉस्ट फील कर सको। तो ऐसे अपनों को, ऐसे परायों को, पराये लोगों को, अपने लोगों को आपने आपके लाइफ से निकाल फेंका है या फिर उनको कट ऑफ किया है। और ऐसे कट ऑफ किया है कि वो कभी भी नज़दीक ना आए। इस बात का आप ध्यान देकर ही आगे की तरफ सोचते हो और बढ़ते हो। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए, किसी किसी चीज़ रिलेशन में भी हमें बहुत सारा लॉस फील करते हैं हम, और बहुत सारा लॉस भी होता है। तो जहाँ पर लॉस्ट फील करते हो, जहाँ पर लॉस होता है, वहाँ रुकना नहीं चाहिए। देखिए, कैसे होता है ना कि हमारे लाइफ में ऐसे गिने चुने ही लोग होने चाहिए, लेकिन वो अपने होने चाहिए, सिर्फ कहने को नहीं, रियल में अपने होने चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे लगता है कि जो अपनों का दिखावा करते हैं उनको हमें पहचानना आना चाहिए, बस लाइफ इजी हो जाती है उसके बाद। देखिए, आपने ऐसी कुछ आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग की है, अपनी एनर्जी में न्यूनेस लाया है ऐसे लोगों को कट ऑफ करके, जो अपनों का दिखावा करते हैं लेकिन अपनों में ही पराए हैं। तो ऐसे लोगों को आपने छोड़ दिया है या फिर कट ऑफ किया है लाइफ से, या फिर दूर किया है। तो उसके बाद आपने ऐसी कुछ न्यू बिगिनिंग की है। आपका इतना लॉजिकल माइंड हो गया है, आप बहुत शांत हो चुके हो। अब आपने ऐसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ या फिर कुछ अपने लाइफ में रूल्स बनाए हैं, इस रूल से बाहर मुझे नहीं जाना है, या फिर इस रूल से अंदर, या फिर ऐसी कुछ बाउंड्रीज आपने क्रिएट की होंगी अपनों के लिए या फिर परायों के लिए, कि इस बाउंड्री के अंदर किसी को एंट्री नहीं करने देना है। ऐसा ही कुछ आपने प्लानिंग किया है और ऐसे आप इंसान बन चुके हो कि हर किसी को अपनी बाउंड्री में एंट्री नहीं करने देना है। ऐसी वॉल खड़ी कर दिए होंगे आपने, इस वॉल से आगे किसी को आने नहीं देना है। बस हर एक इंसान के लिए अपने एक लिमिटेशंस क्रिएट किए हैं कि इस लिमिट तक ही इस इंसान को इम्पोर्टेंस देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही कुछ न्यू बिगिनिंग आपने की है। क्यों की है? क्योंकि आपने कदम कदम पर अपनों से ही आपने धोखा खाया है, इसीलिए। तो आपके लोगों में से पराया कौन है ये आपको समझ में आ चुका है, इसीलिए। तो इसीलिए कहते हैं कि गिराने वाले भी हमारे ही होते, उठाने वाले भी हमारे ही होते, लाइफ में भी और दुनिया में, दुनिया से भी उठ जाओगे तो अपने ही लोग कंधे पर लेके जाते हैं। गिर गए हो ना,
कार्ड भी वही है। ये होता है मैजिक मेरे रीडिंग में। ऐसे गिर गए हो आप, ऐसे गिरा है आपको अपनों ने, जो आपको अपना कहते हैं उस लोगों ने ऐसे आपको गिराया है। देखा, अच्छे से देख लेना। ये जादू है मेरे महादेव का, ये जादू है मेरे माता लक्ष्मी का कि इतने कनेक्टेड कार्ड आते हैं। ऐसे कनेक्टेड कार्ड आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं रहता। 78 कार्ड के डेक में से ऐसे रिलेटेड कार्ड आते हैं। देखिए, आपको धोखे मिले हैं कदम कदम पर। आपके पीठ में छुरा भोंकने का काम किसी अपने जिसको अपना समझा था, या फिर आपके अपनों ने ही ऐसे धोखे दिए हैं आपको कि आप कभी उठ ना ही पाओ। आपको कभी उठने नहीं देना है। आप गिरे के गिरे रहो। आप कोई एक्टिविटी ना करो, अपने लाइफ में आगे ना बढ़ो। सिर्फ आपके लाइफ में निगेटिविटी ही रहनी चाहिए। ऐसे कोई माइंडसेट का इंसान जिसने आपको कदम कदम पर धोखे दिए हैं, आज तक धोखे देते ही आया है, ऐसा इंसान, ऐसे आपको पीठ में छुरा भोंकने वाला इंसान, आपको डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान, इसने ऐसे टावर मोमेंट लाया है आपकी लाइफ में। ऊपर से गिराया आपको, ऊपर से ऐसे प्यार के बहकावे में, या फिर ऐसे विश्वास रखकर ऐसे ऊपर उठाया, ऊपर से नीचे धड़ाम से डाल दिया। समझ गए हो ना आप? ये है रियलिटी अपनों की, या फिर जिसको आपने अपना समझा था उसकी। ऐसा कौन इंसान है आपकी लाइफ में, आपको देखना चाहिए। इसने आपको डिस्ट्रॉय करने की टोटल पूरी कोशिश की है। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं कि आप बच जाओ। तो आपने ऐसे लोगों को पहचान कर उसको औकात दिखानी है। ऐसे लोग हमारे लाइफ में नहीं रहने चाहिए। इनका कुछ काम ही नहीं है हमारे लाइफ में। देखा क्या है? रात भर जागते हो आप, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसके ऊपर मेरा इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट था, उसी ने मुझे ऐसा क्यों किया, या फिर उसी ने इतना मुझे क्यों गिराया, इतना मुझे क्यों धोखे दिए। ऐसा सोच कर आप रात भर जागते होंगे, आपको नींद नहीं आती है। ये रिलेशन में हो सकता है, बिजनेस में, या फिर फाइनेंशियल एरिया में। सिर्फ 3 रीज़न हो सकते हैं इसके। ऐसे हालत में जाते हैं आप जब इस 3 रीज़न के साथ कुछ भी घटित होता है, तब आप इस हालत में रहते हो। तो आपको रात भर जागकर आपको रिग्रेट होता है किसी चीज़ का कि मैंने इस इंसान पर इतना भरोसा क्यों किया है, मैंने इतना उसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया, लाइफ में रखा है क्यों इस इंसान को, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर धोखे दिए। मुझे इतनी देर तक या फिर इतने दिनों तक मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आया। ऐसा कुछ रिग्रेशन है, रिग्रेट है मन में, और आप पछता रहे हो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रख कर। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहुँचाया है इसने, ऐसी कंडीशन में पहुँचाया, उसके बाद ये कार्ड निकल के आया है। देखा, इस कंडीशन में पहुंच गए हो, फिर रियलिटी का पता चला, रियलिटी समझ में आ गई। इसको आपको ऐसे हो रहा है, अब रात भर नींद नहीं आती उस सोच कर, उस इंसान के बारे में समझ कर, या फिर अपने हालत पर तरस खाकर आपको पछतावा हो रहा है उस इंसान को लाइफ में क्यों रखा आपने। फिर उसके बाद आपने माइंडसेट बना लिया है, इससे बाहर निकलना है, इसका मेरी लाइफ में अब कोई काम नहीं, इसकी कोई जगह नहीं मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ किया आपने, और ये जो किस्मत का पहिया घूम चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक चेंज हो गया है। उस इंसान को लाइफ से निकालने के बाद, उस इंसान को अपने लाइफ से निकाल फेंकने के बाद, उस इंसान को पहचानने के बाद आपका लक चेंज हुआ है, और आप अब एक
अच्छे लक की तरफ या फिर आप गुड लक की तरफ आगे बढ़ गए हो। एक चक्र था समझो, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किस बात के आ रहे हैं कि आप लोगों को पहचानना सीख गए हो। आपके लाइफ में ऐसा कोई गाइडेंस आ रहा है या फिर ऐसा कोई गुरु या फिर ऐसा कोई फ्रेंड कि जो आपको कदम कदम पर आईना दिखा रहा है, देख ऐसा है तेरे साथ, देख ऐसा है तेरे साथ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ऐसा थोड़ा सा आपने एनालिसिस किया, किसी ने आपको बातों बातों में ही बता दिया था, तो आपने उस टाइम गौर नहीं किया था इस बात पर कि ऐसा ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है। तो आपके आँखों पर वो पट्टी थी ना, विश्वास की पट्टी, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। और आपको अब पता चल रहा है कि भाई इसने तो मुझे ऐसे ऐसे कहा था, अलर्ट किया था, फिर भी मैं अलर्ट नहीं हुआ उस टाइम अलर्ट हुआ होता तो आज ये परेशानी या फिर ये नौबत, ये टाइम हमारे ऊपर नहीं आता। ऐसा कुछ आपको रिग्रेट हो रहा है। फिर देखिए ये सब हो गया है। ये कैसे होता है ना, हमारे लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन होती है कुछ दिन के लिए, हमारा उसी इंसान से कुछ तो कार्मिक रिलेशन था, वो ख़त्म हो गया ऐसा समझना है। या फिर ये आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेबल टर्न हो रहा है आपके लाइफ का। तो अब फॉर्च्यून की तरफ आप बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ फॉर्चुनेट होने वाली है। तो इस बात को समझना चाहिए। इससे अच्छा कार्ड तो नहीं हो सकता पूरे डेक में। लवर्स का और 2 ऑफ कप का कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है, और एक स्ट्रेंथ का, माता रानी का, वो भी कार्ड। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ पार्टनर, ऐसा कोई पार्टनर, लव पार्टनर आ रहा है जो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंड करता है, आपको समझता है, आपको प्यार देता है, आपकी नेम फेम, आपकी टोटल लाइफ इंक्रीज हो, आपकी टोटल ग्रोथ जो चाहता है वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका लक फॉर्चून बदल चुका है। आपका जो भाग्य का पहिया था वो घूम चुका है। अब ये कार्मिक रिलेशन या फिर कार्मिक साइकिल अब ख़त्म होगा या फिर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपका लक, आपका फॉर्चून बदल चुका है। उसके बाद ये फॉर्चून टर्न होते ही या फिर वो फॉर्चून बदलते ही या फिर आपके लाइफ में कुछ फॉर्चुनेट होने के बाद ये लवर्स आपकी लाइफ में आ रहा है, और इस लव लाइफ में उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने भेजा है आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान, या फिर भेजने वाले हैं जल्द ही ऐसा कोई, क्योंकि आपने बहुत कुछ सह लिया है, देख लिया है, आज तक बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सहकर यहाँ तक आए हो। उसके बाद देखिए कार्ड कैसे आ रही है, मैजिक है, मैजिक भाई। लवर भी आ रहा है और आपकी लाइफ फुलफिल भी हो रही है, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ है। ऐसे आराम से ज़िंदगी काटने वाली है, आगे से बहुत कुछ मिलने वाला है। देखा कितना आराम से बैठा है हाथ फोल्ड करके। तो आपकी लाइफ एक फुलफिल्ड लाइफ बनने वाली है यहाँ से, एक साइकिल ख़त्म होने के बाद। जिसका हो गया साइकिल ख़त्म, उनका फॉर्चुनेट टाइम चालू हो गया। जिसका अभी चालू है वो फॉर्चुनेट टाइम आने के लिए थोड़ा देर या फिर थोड़ी देरी है। तो आपकी जो भी विश थी आपके लव लाइफ में, वो विश आपकी पूरी हो रही है, उन्होंने की है या फिर वो करने वाले हैं। ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। आपका हैप्पीनेस टाइम, जॉयफुल टाइम, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। 9 डेज के अंदर, 9 वीक्स के अंदर, 9 मंथ के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको। तो देखते हैं गाइडेंस शिवा डेक से। कैसे है ना, हर एक के लाइफ में सुख दुख, अच्छे लोग बुरे लोग हर एक के लाइफ में आते हैं। टाइमिंग अलग अलग होता है हर एक के लाइफ का। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही सीखने को मिला है इस रीडिंग से। देखिए जब ऐसा टाइम आता है हमारे ऊपर, कोई धोखा देता है हमें, कोई गिराता है,
और हम इस सिचुएशन में जाते हैं, तब ऐसे टर्न होता है टेबल, लाइफ फॉर्चुनेट की तरफ बढ़ती है, तब प्यार आता है, पैसा आता है, सब कुछ आता है। कब आता है? ये ऑटोमेटिक नहीं आता हमारी लाइफ में। जब हम इस साइकिल से गुजर जाते हैं, इस साइकिल को ओवरकम करते हैं, ये सहते हैं। जब हम दुख सहते हैं उसके बाद सुख आता है, और उस सुख की कीमत हमें पता चलती है। पहले ही सुख मिला होता तो उसकी कीमत ही हमारी लाइफ में नहीं होती, या फिर हम नहीं करते उस टाइम का कीमत। जब हम दुख सहते हैं तभी हमें सुख, असली सुख क्या होता है, उस सुख की कीमत हमें पता चलती है। हमारे लाइफ में दुख ही नहीं होगे तो सुख की कीमत हमें नहीं समझ में आती। ऐसे कुछ मुझे इस रीडिंग से पता चलता है, या फिर मुझे ये सीखने को मिला।